जम्मू कश्मीर में कल से बैक टू विलेज मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो रहा है। ये मुहिम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद जमीनी सतह तक तरक्की के समरात को पहुंचाना है। सरकारी अफसरान मुख्तलिफ पंचायतों में 2 दिन और 1 रात कयाम करेंगे और इलाके के मसाइल से आगाही हासिल करेंगे। साथ ही सरकारी स्कीमों के निफाज का जायजा लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में मुहिम की जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान को अवाम तक रसाई के मैकेनिज्म को मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत दी थी। कुपवाड़ा के लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बैक टू विलेज मुहिम के दूसरे मरहले के तहत हुकूमत जमीनी सतह पर इक़दामात को यकीनी बनाएगी और लोगों के मसाइल हल करेगी। लोगों ने कहा कि मुहिम के पहले मरहले के वादे पूरे न होने से इन्हें मायूसी हुई है। देखिए कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान की खास रिपोर्ट। बैक टू विलेज मुहिम के पहले मरहले के तहत सरकारी अफसरों की टीमों ने दूर दराज इलाकों का दौरा किया था और लोगों की दहलीज पर पहुंचकर अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की थी। लोगों को इस मुहिम से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ताहम पहले मरहले को लेकर लोगों में थोड़ी मायूसी पाई जा रही है। दरअसल लोगों का कहना है कि हुक्काम ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई तो थी, लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए गए। लोगों का कहना है कि जिला के दूर दराज देहात 20 रोज से घुप अंधेरे में है, लेकिन कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। बर्फबारी से मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा हैं। नदी नालों पर पुल न रहने से इन्हें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसी तरह कई मकामात पर सड़कें खस्ता हाल हैं, पानी का मसला है और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी है। अस्पतालों में भी मुनासिब तिब्बी खिदमात दस्तयाब नहीं है। जिस हालत में पहले से अंधेरे में रहते थे, आजकल भी हम वैसे उसी अंधेरे में हैं। उससे ज्यादा अंधेरा हो चुका है, बल्कि रोशनी नहीं आई है। मगर पिछले बैक टू विलेज में फीडबैक हमारा क्या है, आज हम दे देंगे। ये हमारे को सिर्फ लिखत में, कागजों में ही लिखना है, बाकी कोई प्लान नहीं। जून में बैक टू विलेज हुआ है। उस बैक टू विलेज में हमने जो काम दिए थे, आज तक उन कामों में से एक काम भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पहले जो हमने दिया था प्रपोजल यहाँ से जो है बैक टू विलेज के, पहले उसमें से कोई काम कम से कम किसी काम की संग बुनियाद पड़ जाए। बैक टू विलेज मुहिम पर अगर मौसर तरीके से अमल किया जाए तो इसके काफी मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। ताहम लोगों की शिकायत है कि ये मुहिम सिर्फ कागजों तक ही महदूद रह रही है और इसे जमीन पर सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 को बताया कि उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाते हुए आवाम को राहत पहुँचाएं। बैक टू विलेज यानी आओ चले गाँव की ओर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का बिगुल बज चुका है और अब की बार लोग उम्मीद करते हैं कि उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो जाएंगे, क्योंकि पहले मरहले से नाउम्मीद हुए लोगों में उम्मीद की किरण जाग उठेगी और गाँव के लोगों को मुश्किल तरीन जिंदगी आसान और आरामदेह हो सके। साथ ही अब के जो वादे होंगे शायद वो वादे अब वफा होंगे, शायद कि उतर जाए उनके दिल में मेरी बात। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। बढ़ेंगे वादी कश्मीर में हालात में बतदरीज सुधार आ रहा है। ताहम श्रीनगर की तिजारती मरकज लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और पुराने शहर में पिछले 4 रोज से दुकानें बंद हैं और दिगर कारोबारी सरगर्मियां ठप हैं। बटमालू और बाकी इलाकों में दुकानें खुली रहीं। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमद और रफ्त देखी गई। श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि बीजेपी को दोबारा इख्तिदार मिलने के साथ ही बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली दफा 370 को मनसूख कर दिया गया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां आईन अलग होता था। राजनाथ सिंह ने झारखंड के पलामू में एक रैली से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी जब बनी, तब जब भी कोई चुनाव होता था, चुनावी घोषणा पत्रों में हम इस बात की चर्चा करते थे कि हमारी सरकार बनी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में कहा था, इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां का संविधान अलग था,
वहां के मुख्यमंत्री को वजीर आजम बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे। दो प्रधान, एक वहां का प्रधान और यहां का एक प्रधानमंत्री, ये प्रधान, दो प्रधान होते थे। वहां का झंडा अलग होता था, भारत का झंडा अलग होता था। उस समय ही हमारे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यदि हमारी सरकार यदि कभी बनेगी तो हम इस हिंदुस्तान में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलने देंगे। और आपने देखा हमारी सरकार बनते ही बहनों भाइयों चुटकी बजाकर उसे हम लोगों ने साफ कर दिया। यानी जो हम कहते हैं वो करते हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता से जितने वादे किए, यदि आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि हमारा भारत आज के 20-25 वर्षों पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश बन गया होता, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत मुकर्रर है। वादी के हालात पर मुख्तलिफ अर्जी गुजारों ने दरखास्त दाखिल कर रखी है। पिछली समाअत में सॉलिसिटर जनरल ने 1990 की तशद्दुद का हवाला देते हुए कहा था कि दफा 370 पर हतमी फैसला करना जरूरी था। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए लगातार बंद है। शाहराह के जोजीला से मिनामर्ग तक मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिर दरमांदा होकर रह गए हैं। करगिल इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी है। 0 पॉइंट तक बर्फ हटा लिया गया है और आगे गांदरबल इंतजामिया की जानिब से उस तरफ के हिस्से के बर्फ हटाने का इंतजार किया जा रहा है। दरमांदा मुसाफिरों को गुमरी और द्रास में रिहाइश और खुराक फराहम की गई। वाज़ेह है कि 21 नवंबर को शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। दो चार दिन हमें हो गए यहाँ करगिल से यहाँ तक। परेशानी का सामना बहुत हुआ है यहाँ पे। अभी एसडीएम साहब ने हमें यहाँ पे जो रूम है गेस्ट हाउस, वहाँ पे हम ठहरे हुए 2 दिन से। फिर वहाँ सर्दी हुई, फिर वहाँ उनको ट्रांसफ़र बोले आप यहाँ हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ इंतज़ाम है ये इसका हीटिंग का अरेंजमेंट है वहाँ पे। फिर हम कल आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंतज़ाम ठीक ठाक से हुआ। अभी खाना शाना सब हम बाहर ही खा रहे हैं। क्या बोला भैया, अभी कितना दिन हो गया बच्चे के साथ, पूरा फैमिली के साथ इधर फंसे, ना रोड खोल रहे ना कुछ कर रहे। क्या बोल सकते हैं हम तो। आप लोग को देखना चाहिए। लोकल आदमी किसी ने दिया बेचारा, वो सामने है ना जो होटल के सामने, उन्होंने दिया और तो किसी ने नहीं मदद किया हमारे। कारपेंटर का काम करते हैं सब। मंगलवार रात को 2 बजे इधर पहुँच गए हम लोग। तब से इधर ही है। कभी कोई कल जाने के लिए बोलता है, कोई आज जाने के लिए बोलता है। उसी के दौरान हम बैठे हुए हैं। आगे देखो आज फिर मौसम खराब है, होटल में खा रहे हैं। तो कोई देखने नहीं आया, करते नहीं बच्चे लोग। लेकिन आज चाय तो मिला भाई, एक सुबह एक रोटी तंदूर वाला और चाय एक कप। मैं लद्दाख से जम्मू जा रहा था, अब मुझे नहीं पता कि बीच में फंस जाऊंगा। अब यहाँ पे सर्दी भी इतनी है कि मेरा दोस्त गौरव भी बीमार हो। LHDC के कारगुजार चेयरमैन आगा सैयद अब्बास ने ज़ंस्कार का दौरा किया। इन्होंने पाडम ज़ंस्कार के दरमांदा मुसाफिरों से बातचीत की, मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि दरमांदा मुसाफिरों को माकूल सहूलियात बहम रखी जाएं। हम यहाँ पे ज़ंस्कार सराय में इनोग्रेशन के लिए यानी थोड़ा देखने के लिए आया था, क्योंकि ज़ंस्कार के मुसाफिर यहाँ पे फंसे हुए थे। उनको हमारे काउंसिल की तरफ से हमने कुछ बंदोबस्त किया है, राशन पानी का हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। जब तक ज़ंस्कार हाईवे नेशनल जब तक खुलेगी नहीं, इनको इंस्ट्रक्शन और हमने यहाँ के जो इनको तो मुसीबत का कि जो पानी का उनका इंतज़ाम करके उनको अच्छी बंदोबस्त करके हम यहाँ पे आए हैं। और हम कश्मीर अपने हुस्न जमाल के लिए दुनिया भर में मशहूर तो है ही, ताहम वादी कश्मीर कई वजूहात की बिना पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। कांगड़ी भी यहाँ की तहजीब का अहम हिस्सा है। कांगड़ी का इस्तेमाल सरमा की ठिठुरती सर्दियों में खूब होता है। जदीदियत के इस दौर में भी कांगड़ी की अहमियत बरकरार है। कांगड़ी वादी कश्मीर की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। अमीर हो या गरीब, हर घर में कांगड़ी का होना लाजमी है। कश्मीर में कांगड़ी की बनाने से लेकर तिजारत करने वाले अफराद आजकल खुश नजर आ रहे हैं। रवा मौसम सरमा में नवंबर के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी की वजह से यहाँ बाजारों में कांगड़ी हाथों हाथ बिक रही है। इस बार बहुत डिमांड रही कांगड़ी में, बहुत
जो बर्फ़ पहले पड़ी है यहाँ पे पहले ही, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कांगड़ों का डिमांड हुआ, इसलिए बहुत माल यहाँ पे आया है। बांडीपोरा का भी, सरार का भी, इस्लामाबाद का भी, बहुत जगहों से आता है माल। ज़्यादा डिमांड तो बांडीपोरा और सरार के कांगड़ी है, बस उन दोनों में ज़्यादा डिमांड है। और इस्लामाबाद में कम डिमांड है, और वो इस्लामाबाद में इसलिए कम डिमांड है, वहाँ सस्ता माल आता है, जो हम यहाँ गरीबों में वो सस्ता माल चलता है। बांडीपोरा माल महंगा होता है और सरार का माल भी बहुत महंगा होता है, इसलिए सरार और बांडीपोरा मशहूर माल है। अगरचे बदलते वक्त के साथ सर्दी का मुकाबला करने के लिए मार्केट में कई आलात दस्तयाब हैं। एयर कंडीशनर हो या गैस पर चलने वाली बुखारी या फिर रूम हीटर्स। लेकिन सरमा के अयाम में बिजली की कटौती, गैस की अदम दस्तयाबी और सर्दी की शिद्दत के सामने ये आलात कम पड़ जाते हैं। और फिर आम कश्मीरी की चहेती कांगड़ी ही आखिरी सहारा बनके इसके साथ वफा करती है। कांगड़ी घर के साथ साथ घर के बाहर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ज़माने से आया है हम लोग कांगड़ी लेते हुए। तो कांगड़ी है ये कश्मीर का पुराना रवाज भी है, दूसरे इसके साथ साथ वो सर्द से बचती है। लाइफ तो बहुत अच्छी है यहाँ कश्मीर में। ये तो कांगड़ी है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, सर्दी से बचते हैं हम। तो जब तक हम कांगड़ी नहीं लगाते हैं तब हम नहीं बचते हैं। कश्मीर में कांगड़ी कई इलाकों में बनाई जाती है, लेकिन शरार शरीफ की कांगड़ी सबसे ज्यादा मकबूल है। इसकी खूबसूरत बनावट की वजह से यहाँ पर बनी कांगड़ियाँ खास महफिलों की शान बन जाती हैं। और सर्दी के मौसम में नई नवेली दुल्हनों के मैके से ये कांगड़ी सौगात के तौर भेजे जाने का रिवाज आम है। शरार शरीफ के बाद बांडीपुरा की मजबूत कांगड़ी का नंबर आता है। मजबूती और बनावट की वजह से अच्छे दाम देकर लोग इन्हें खरीदते हैं। बांडीपुरा की होती है 300 रुपया रेट एक साइज़, और दूसरी होती है 250 की, और सरार की होती है 220, 250, 350, 400। वो सरार का माल होता है। जो इस्लामाबाद का माल है वो होता है 150, 160, 170। इसलिए ये अलग अलग रेट होता है। अलग अलग जो जिस गांव से आता है उनके अलग अलग रेट होती है। जो सरार का माल है वो बहुत महंगा बनता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बना। कश्मीर के लोग मुल्क और मुल्क के बाहर तिजारत और दीगर वजूहात के लिए रुख करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की तर्ज जिंदगी में गुज़िश्ता कई सालों से कुछ हद तक बदलाव आया है। रिवायती फेरन का चलन कम हो गया है। लोग ज्यादातर जैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वहीं देही इलाकों में भी जदीदियत साफ नजर आती है और यहाँ भी लोग रिवायात और सकाफत से दूर हो रहे हैं। लेकिन कांगड़ी अपनी पहचान अभी तक बनाए हुए है और आज भी कांगड़ी सर्दी से बचने के लिए हर कश्मीरी की पहली पसंद बनी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सैयाह ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। कई रियासतों से आए हुए सयाहों ने कहा कि गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। सयाहों ने कहा कि गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर इन्हें एक नया तजुर्बा हासिल हुआ है। इन्होंने मुल्क के लोगों से अपील की कि वो कश्मीर का कुदरती नज़ारा देखने के लिए ज़रूर आएँ। वाज़ेह है कि दफ़ा 370 की मनसूखे के बाद गुलमर्ग में सयाहों की आमद में काफ़ी कमी वाक़ई हुई थी, जिससे गुलमर्ग में होटल वालों के साथ साथ दिगर कारोबार ठप पड़ने से बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। कहीं बर्फ नहीं देखे, ये पहली बार यहाँ आ रहे हैं। बहुत मजा आया देखने में। जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। ये तो दूर दूर तक देखने में ही अच्छी, इसका देखने के ही पेट भर गया। जगह हमको बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या मुझे कुछ इच्छा था यहाँ पर, जैसे कि स्नोफॉल देखना, फिर टाली के ऊपर बर्फ़ जमना, ये सब मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। मैं गैंगटॉक भी नहीं गई हूँ, दार्जिलिंग भी नहीं गई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जन्नत जैसा। मतलब इट्स फर्स्ट टाइम, हम लोग कभी ऐसा देखे नहीं थे, सोचा भी नहीं था कि यहाँ बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। सारे बंदे भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर टूरिस्ट को घूमना है तो घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर परचेजिंग करना है, कुछ खरीदना है, वो बात अलग है। घूमने के हिसाब से कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल क्लियर है।
सारे लोग अच्छे हैं और काफ़ी समय दे रहे हैं, काफ़ी मददगार है, हेल्पफुल है, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनका बिहेव बहुत बढ़िया है। कश्मीर बहुत बढ़िया है, जन्नत है। हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर स्नोफॉल होगा, जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ का लोगों का बिहेव भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा है। जिस उम्मीद को लेकर हम लोग निकले थे घर से, वो चीज़ का आनंद हम लोग यहाँ पर उठा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल देखना जा रहा है, पूरा आइस का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे टूरिस्ट ऑन एन एवरेज तकरीबन 200-300 आते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कितना नज़ारा है। अब हमारी यही गुजारिश है कि गुलमर्ग सिर्फ टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम टूरिस्ट आ जाएं यहाँ पे, हम उनको वेलकम करेंगे। जो भी उनकी फैसिलिटीज़ है, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ सो दैट दे कैन एंजॉय द नेचर। बांदीपुरा में महकमे फिशरीज ने अपनी नौयत की पहली फीड मिल कायम की है, जबकि महकमे की जानिब से अब डेनमार्क से मंगाई गई मछलियों की एक नई किस्म को बहुत जल्द मुतारफ कराया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि महकमे के इन इक़दामात से बांदीपुरा में मछली पालन के शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। बांदीपुरा के शोक बाबा इलाके में वाक़ फिश फार्म में महकमे फिशरीज की जानिब से पहली फीड मिल कायम की गई है। इस फीड मिल की तामीर पर तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। फीड मिल के साथ साथ फार्म में एक अमेरिकन टाइप का रेसवे भी तामीर किया गया है और इसकी तामीर पर 11 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इन तमाम कामों के लिए NHPC ने CSR के तहत पैसे फराहम किए हैं। फीड मिल कायम करने से बांदीपुरा के अलावा शुमाली कश्मीर के मुतादिद इलाकों में फिश फार्मिंग से वाबस्ता लोगों को मछलियों के लिए फीड फराहम की जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बांदीपुरा जिला फिश फार्मिंग के लिए काफी मौजू है, क्योंकि जिला में मौजूद झील वुलर और साफ शफाफ नदी नालों की मौजूदगी कारिब और ट्राउट मछलियों की अफजाइश के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आब असल मकदार मज आब हमें गसान आबच दिक्कत खास कहीं तन। अलबत्ता अगर ये मजीद यूनिट बाना ये यूनिट चलान, ये सुमलरस मज चलान, बापुरस मज चलान, मजीद अगर यूनिट की कायम कर लूकन चाहत तनो वबदावन इंशाल्लाह उम्मीद कि ये बोजन सोन कि चाह आबच फैसिलिटी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बांदीपुरा में फीड मिल न होने की वजह से फिश फार्मिंग से वाबस्ता लोगों को मानस बल से फीड लानी पड़ती थी और इस वजह से अक्सर लोग फिश फार्मिंग की जानिब ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अब जबकि बांदीपुरा में एक जदीद तर्ज की फीड मिल कायम की गई है, उम्मीद की जा रही है कि इलाके में मजीद लोग फिश फार्मिंग की तरफ मुतवज्जा होंगे, क्योंकि जिला में पहले ही कई लोगों ने महकमे फिशरीज के ताउन से ट्राउट और कारिब मछलियों के यूनिट कायम किए हैं। अभी हमने इधर NHPC की वसादत से ये शोक बाबा में अपना एक्सटेंशन किया इस प्रोजेक्ट का। अब इधर की प्रोडक्शन लगभग हम एक फार्म से 50 टन के आसपास कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक फीड मिल भी बनाई। फीड मिल से जो पूरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट है एडजॉइनिंग इंक्लूडिंग गुरेज, यहाँ से हम फीड सप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हमें मानसबल से लाना पड़ता। तो इस तरीके से जो लोकल फिश फार्मर्स यहाँ हैं, तो करीबन यहाँ 34 से 40 तक प्राइवेट का ये ट्राउट यूनिट्स है, जिनको हम आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बिल रेवोल्यूशन की एक स्कीम है, उसमें से हम एडिशनल ट्राउट यूनिट्स बनाने के लिए हम इमदाद दे रहे हैं इनको, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है। तो इसके अलावा कारब का काफ़ी स्कोप, वुलर साथ में है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम कारब के पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। डेनमार्क से जो नया फिश सीड लाया था, जो 18 महीने में जो हमारा होता है, उसके बदले 8 महीने में ही वो टेबल साइज हो जाते हैं ट्राउट फिश। उसमें से भी कुछ स्टॉक अगर हो सके, मैंने कहा है यहाँ पे, यहाँ चूँकि हैचरी नहीं है, जहाँ हैचरी है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं वो स्टॉक, ताकि हम क्रॉस ब्रीड करें इनको, फिश में इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें फार्मर्स को ये रिवाइज ये इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड देंगे, जिससे जल्द अज जल्द उनकी आमदनी में इजाफा हो सके, जल्दी ग्रो करें। हम फीड को भी अपस्केल करें, सीड को। बांदीपुरा और गुरेज में किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट तामीर करने की वजह से कई ट्राउट नाले मुतासिर हुए थे, जिसके बाद NHPC ने महकमे फिशरीज को CSR के तहत रकम फराहम करने का सिलसिला शुरू किया, ताकि जिला में मछली पालन के शोबे को फरोग दिया जा सके।
न्यूज 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। बटपुरा कान्हामा मागाम के लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। बटपुरा मागाम के लोगों का कहना है कि रटसन, बटपुरा, कान्हामा और रोशनाबाद इलाकों के लिए पीने के पानी की फराहमी के लिए 2013 में एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाने का हुक्मनामा जारी हुआ था, जिसमें इन इलाकों में कुछ काम हुआ था, लेकिन बाद में इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। महकमे पीएचई की गफलत शुआरी देखिए कि इस स्कीम के तहत बटपुरा में 2 रिहायशी मकानात के सहन में कई साल पहले काफी तादाद में लाखों रुपए मालियत की पाइप जमा रखी गई, जिन्हें आज तक महकमे ने हाथ तक नहीं लगाया। ये पाइप बगैर इस्तेमाल के अब जंग आलूदा हो चुकी हैं। बटपुरा मागाम के लोगों का कहना है कि पिछली बार बैक टू विलेज प्रोग्राम में इस मसले को हल करने का इन्हें यकीन दिलाया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। साथ ही उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले मरहले के दौरान किए गए खोखले वादों पर मायूसी का इजहार किया। इस हवाले से जब हमारे नुमाइंदे ने मुतालिका महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफान मुजम्मिल से फोन पर बात की तो इन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले को जल्द हल किया जाएगा। हाँ, हमारा गाँव जो है पिछले 8-10 साल से इस फैसिलिटी के लिए, पानी की फैसिलिटी के लिए सफ़र कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्कीम यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया था रटसुन में हमारे 2 गांवों के लिए, रोशनाबाद और बटपुरा के लिए, लेकिन 2013 में उसके टेंडर्स निकाले, 2-4 किलोमीटर की पाइपें बिछाई गई और जो थोड़ा सा बचा था वो पाइप हमारे गांव में 1 साल से पेंडिंग है, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट से, आपकी वसातत से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी इस स्कीम को जल्द से जल्द। हालिया भारी बर्फबारी ने करना से लेकर कुपवाड़ा तक बिजली निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। बर्फबारी की वजह से जिले में बिजली के ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 2 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी महकमे बिजली जिले के तमाम इलाकों में बिजली दोबारा बहाल नहीं कर पाया है। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी को हुए करीब 15 रोज गुजर जाने के बाद भी कुपवाड़ा जिले के सैकड़ों देहात अभी भी घुप अंधेरे में हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात तलबा को दरपेश है, क्योंकि इस वक्त तलबा का इम्तिहानी सेशन जारी है और बिजली की अदम दस्तयाबी के चलते उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। अगरचे महकमे बिजली के एहलकार मुख्तलिफ जगहों पर खंबे और तहसीली लाइनों की मरम्मत कर रहे हैं और कई जगहों पर इन्हें मुश्किलात का भी सामना है। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं। सड़कें हों या खेत खलियान, मैदानी इलाके हों या फिर ऊपरी इलाके, जगह जगह पर तहसीली लाइनें गिरी पड़ी हैं और बिजली के खंभे भी उखड़कर बिजली की हालत बयान कर रहे हैं। हर साल इंतजामिया की जानिब से महकमे बिजली को बिजली निजाम की तजदीद व मरम्मत के लिए बिजली करोड़ों रुपए की रकम फराहम की जाती है, ताहम वो पैसा कहाँ जाता है, मकामी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। बर्फबारी को हुए 2 हफ्ता गुजर चुके हैं, ताहम महकमे बिजली तमाम इलाकों को बिजली दोबारा बहाल करने में नाकाम है। बिजली भी पिछले 12 दिनों से नहीं है, पोल भी नीचे गिरे हुए हैं, बिजली तार भी पता नहीं है वो है भी या नहीं भी है। बिजली डिपार्टमेंट से मस नहीं हो रहा है। हमने पुरजोर गुजारिश की है बिजली PDD से, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। बिजली की नायाबी से कस्बेजात में ताजिर बिरादरी इंतहाई परेशान है, क्योंकि एक तरफ पिछले कई महीनों से दुकानें बंद थी, अब अगरचे दुकानें खुल गई हैं, लेकिन अब बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से इनका कारोबार मुतासिर हो गया है। लोग सवाल करते हैं कि मामूली बर्फबारी के साथ महकमे बिजली तबाही के दहाने पर पहुंचा और अब आने वाले वक्त में उनका क्या हाल होगा। लिस्बन से बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में पिछले 12 दिनों से बिजली गायब है। अभी तक बिजली वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल तारे बिल्कुल ज़मीन पे पड़ी है, ट्रांसफार्मर भी ज़मीन पर पड़ा है, वो भी गिर चुका है। अभी तक महकमे 10 से मस नहीं हो रहा है। हमने बहुत बार महकमे से कहा बिजली बहाल कर, लेकिन अभी तक हमारे लिस्बन गाँव में बिजली फराहम नहीं। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज 18 को बताया कि वो बहुत जल्द दूर दराज देहातों में भी बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भारी बर्फबारी से निपटने के लिए महकमे बिजली तैयार है। बहुत सारे एरिया रिस्टोर हो गए, जैसे हमारा रुगमुल्ला, टिकर, टंगडार, ये सारे इलाके हो गए, लेकिन इस वक्त हमारे पेंडिंग है गुगलोसा, शुमना, कलारूस, वर्नो, खरामा और दिवर।
ये एरिया है हमारे, ये अगले 2 से 3 दिन तक हम इनको भी थ्रू कर लेंगे। कुपवाड़ा जो है बहुत बड़ा और दूर दराज एरिया है, इसमें दीनदयाल स्कीम अभी चल रही है, जो हमारा वुडन पोल वगैरह है, जो कंडक्टर सेग्रीगेटेड वो चेंज कर रहे हैं, ये सारा हो रहा था काम। बीच में ये बर्फ़ पड़ गया, इसी नवंबर 20 नवंबर तक या दिसंबर के एंडिंग तक तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस बार में ऐसा हुआ कि इसमें पेड़ों में पत्ते थे, अदरवाइज तो बर्फ़ 10 फुट भी हो जाए तो हमारे ढांचे को कुछ नहीं होने वाला है। इस वक्त पेड़ों में पत्ते थे तो पूरे, एक तो हमने ब्रांच कटिंग पहले ही कर रखी थी, अब कहीं आ गया 3-4 फुट 5 फुट 10 फुट पीछे से पेड़ गिर के आके लाइन में गिरी है, तो उसके लिए तो अदरवाइज बर्फ़ में कुछ होने वाला नहीं है, जितना भी बर्फ़ पड़े हमारी लाइन में। उम्मीद की जा सकती है कि अब महकमा तेजी का मुजाहरा करके तमाम इलाकों में बिजली की बहाली को मुमकिन बनाएगा। 3 इंच की बर्फबारी महकमा बिजली पर इतनी भारी पड़ी कि पूरा निजाम जमीन बोस होके रह गया, जिसके बायस करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, लोलाब तक सैकड़ों देहात अभी भी गुफ अंधेरे में है। लोग हैरान हैं और सवाल करते हैं कि अगर आने वाले वक्त में 3 इंच से 3 फुट की बर्फबारी हुई तो महकमे का क्या हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं यहया सुल्तान। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। छोटी सी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शिया फेडरेशन जम्मू की जानिब से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का मौजू इस्लाम और इंसानियत था। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के अलावा ईरान से भी उलमाए कराम ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुकर्रीन ने इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। इन्होंने कहा कि इस्लाम ने लोगों के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया है और सभी को इंसानियत वाला नजरिया अपनाने की जरूरत है। उलमा ने आपसी भाईचारे और यकजहती को फरोग देने की बात कही। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और हर साल एक नए उन्वान के साथ। इस साल जो इसका उन्वान है वो है इस्लाम और इंसानियत, और इस सिलसिले में ये सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से और ईरान से मेहमानान गिरामी उल क़द्र तशरीफ़ लाए हैं और आलम इस्लाम को, आलम इंसानियत को इस्लाम का, इंसानियत का पैगाम, इस्लाम का पैगाम देंगे। हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये चाहते हैं कि इनको भी ये पैगाम दें और दुनिया के उन लोगों को भी ये पैगाम दें कि आप एक ऐसा नज़रिया इख्तियार करो जो इंसानियत वाला नज़रिया है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हम सब हिंदी है, हिंदुस्तानी है। बारामुल्ला के खानपुरा में हज़रत जाबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़रीब मनाई जाने वाली है। ताहम वक्फ हुकाम पर दरगाह की मुनासिब देखरेख न करने का इल्ज़ाम है। लोगों ने अपील की है कि ज़ायरीन के लिए दरकार मुनासिब इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। देखिए हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन की खास रिपोर्ट। हजरत सैयद जाबाज वली रहमतुल्लाह अलैह 14वीं सदी के मारूफ बुजुर्ग हैं जो ईरान के शहर इस्फहान से कश्मीर आए थे। हजरत जाबाज वली की दरगाह पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग हाजिरी देते हैं और अपनी नजर नियाज करते हैं। चंद दिनों में हजरत सैयद जाबाज वली की उर्स तक़रीब मुनक्किद होने जा रही है। ये दरगाह 15 बरसों से वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम है, लेकिन मकामी अफराद वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से नाला है। लोगों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह की मुनासिब देखरेख नहीं की जा रही है। पिछले 15 या 16 सालों से यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने इस ज़ियारत का निज़ाम अपने हाथ में लिया है। तब से लेकर वक्फ बोर्ड ने आज तक इस ज़ियारत पर कोई काम नहीं किया, कोई तामीरी काम नहीं हुआ है और उसके जो मुतबरक अयाम जो चल रहे हैं, कोई उनकी तरफ से यहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं हो रहे हैं। दरगाह के मुतवल्ली के मुताबिक यहाँ पर ज़ायरीन के क़याम का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा दीगर बुनियादी सहूलतों की भी कमी है। जाबाज एकेडमी के सदर अब्दुल माजिद का कहना है कि इस कदीम दरगाह की इमारत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है और वक्फ बोर्ड इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ का बहुत बड़ा उर्स होने वाला है, जिसमें हजारों
के तादाद से लोग आएंगे। उसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि पंडित और सिख भी और ईसाई भी यहाँ अपने अकीदत से यहाँ आते हैं। मगर यही हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि जब भी यहाँ ज़ाहिरीन आते हैं उनके लिए कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं है। आपके वसादत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर बहुत से कमियाँ हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, जो उन्होंने प्लान यहाँ पर लिया है, अगर उस पर वो अमल करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड इस जानिब तवज्जो देगा और यहाँ दरकार जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सजाद हुसैन की रिपोर्ट। कठुआ में तलबा और नौजवानों ने इंटरनेट की बहाली का मुतालबा किया। नौजवानों ने डीसी ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। तलबा ने कहा कि इंटरनेट बंद रहने से इन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने जल्द से जल्द इंटरनेट बहाल करने की हुकूमत से मांग की गई। ये कठुआ में तलबा और नौजवान इकट्ठा हुए और नौजवानों का यही मुतालबा था कि इंटरनेट की बहाली की जाए। नौजवानों ने डीसी ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। रिस्टोर इंटरनेट का बैनर लेकर वो सड़कों पर दिखाई दिए और डीसी ऑफिस के सामने नौजवानों और तलबा ने मुजाहरा किया। उनका कहना था कि इंटरनेट नहीं होने की वजह से उन्हें पढ़ाई में सख्त मुश्किलात आ रही हैं। चुनांच जल्द से जल्द इंटरनेट बहाल किया जाए, हुकूमत से मुतालबा किया गया तलबा और नौजवानों की तरफ से। इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो लॉकडाउन है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। बच्चों का जो 3 महीने का पीरियड है, ये कौन वापस करेगा? जो बच्चा 23 साल प्लस की एज में हो जाएगा वो डिफेंस में कैसे जाएगा? जो बच्चा 30 साल प्लस का हो जाएगा उसके 3 महीने कौन रिस्टोर करेगा? कौन सी सरकार इस बात का दायित्व लेती है कि जो ओवरेज बच्चे हो जाएंगे, जिनकी एज 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने ओवरेज हो जाएगा, जो इस 3 महीने ये कब तक कंटिन्यू रहेगा कोई पता नहीं है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अपील करेंगे कि हमारे इस मेमोरेंडम को लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब तक पहुंचाया जाए कि इंटरनेट फैसिलिटी को हमारे कठुआ में रिस्टोर किया जाए। हमारे कठुआ में इसकी सख्त जरूरत है। बच्चों को बहुत ज्यादा नीड है इस चीज को रिस्टोर किया जाए। हालात इतने अभी भी बुरे नहीं है कि हमें ऐसा फेस करना पड़े। हमारे 111 दिन हो चुके हैं आज बिना इंटरनेट के हम जी रहे हैं। कोई भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ले लो, किसी भी कंट्री में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज किसी आउट ऑफ स्टेशन मेट्रो स्टेशन में चले जाओ, अगर एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दो तो वहाँ पे दंगे हो जाते हैं। और हमारे जहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी से कोई ओहदा रखते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि IBT क्या जाके कठुआ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को एक जे फ्रीडम मिलना चाहिए। रिस्टोर फैसिलिटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। इंटरनेट के बिना बहुत दिक्कत आ रही है। हमने जब मॉक सॉल्व करने होते हैं वो हम कहाँ से कर रहे हैं? साइबर कैफे तो हम पूरा दिन बैठ नहीं सकते। तो अगर इंटरनेट चल पड़ेगा तो हमें ही हेल्प होगी ना उस चीज़ में। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हमें अगर फाइंड करनी है, पहले 2 मिनट में पता चल जाता था, इंटरनेट होता था, उसकी वजह से जल्दी से पता चल जाता था। अब हमें मतलब उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत हो। कठुआ पुलिस को जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी देते हुए डिप्टी SP हेडक्वार्टर माजिद महबूब ने बताया कि पुलिस को लगातार मिल रहे इनपुट्स के मुताबिक कठुआ पुलिस ने हथली चौकी के इंचार्ज के जरिए लगाए गए नाके के दौरान पंजाब से आ रहे ट्रक को जब तलाशी के लिए रोका तो ट्रक से 16 मवेशी बरामद हुए। मौके पर ही ट्रक ड्राइवर समेत एक दिगर शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सुबह 3:30 बजे के करीब एक ट्रक जो कि नॉर्मल चेकिंग में हमने रोका हटली मोड़ पे, जो कि पंजाब साइड से आ रहा था, बेयरिंग नंबर JK08B0705, जिसको एक राजेश कुमार सन ऑफ तारा चंद कालीबड़ी का ड्राइवर चला रहा था उस गाड़ी को, और उसके साथ एक शफीक अहमद सन ऑफ मोहम्मद जावेद चकद्रब खान से वो ये गाड़ी चला रहे थे। जब नॉर्मल चेकिंग में हमने इस ट्रक रोका और उसको चेक किया गया तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि उसके अंदर 16 पशु जो कि वो इलीगली वहाँ से लेके जा रहा था। तो अकॉर्डिंगली हमने उसमें पर्चा दिया है हमें 188 IPC एक्ट और 3 PC एक्ट के, जो कि कठुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। 364 नंबर FIR 2019 हमने दर्ज किया है और हमने 16 जो कि पशु हैं वो रेस्क्यू किए हैं। इसमें मेरा एक चीज़ कहना है कि मुझे
एक पब्लिक को हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से पब्लिक को एक मैसेज है, या उन लोगों को एक मैसेज है जो कि ये काम करते हैं, ताकि वो ये काम करना बंद कर दें, क्योंकि हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इन चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत कर रही है, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है, और जो भी इस केस में पकड़ा जाएगा उसको हम उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आगे बढ़ेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव की जानिब से वर्ल्ड डिसेबल डे को मनाने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर महकमे सेहत और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद रहे। जिला माजूरीन कमेटी के सदर ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर फैसला किया गया कि वर्ल्ड डिसेबल डे का पहला प्रोग्राम डिग्री कॉलेज पुंछ में मुनक्किद किया जाएगा। तो जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव की जानिब से वर्ल्ड डिसेबल डे को मनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर फैसला किया गया कि वर्ल्ड डिसेबल डे का पहला प्रोग्राम डिग्री कॉलेज पुंछ में मुनक्किद किया जाएगा। जिला माजूरीन कमेटी के सदर ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और इस हवाले से फैसले लिए गए। राजौरी के किलर इलाके में कुछ अफराद ने हाई स्कूल के करीब मौजूद सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया। 3 रोज कबल एक टेंट को हटाकर इन अफराद ने अराजी पर अपना कब्जा जमाया। इलाके के दिगर लोगों ने इस पर एतराज जताया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेह में ITBP की 5वीं बटालियन की जानिब से भारत दर्शन के पहले बैच के सिलसिले में 36 तलबा 10 आम नौजवानों को टूर पर रवाना किया गया। इस मौके पर शुमाल मगरबी फ्रंटियर लेह के DIG देवेंद्र सिंह, बटालियन के डिप्टी कमांडेंट रमेश कुमार और दिगर मौजूद रहे। ये ग्रुप लेह से राजस्थान के जोधपुर का टूर करेगा। इस दौरान इन नौजवानों को मुल्क के तारीखी मकामात का दौरा करवाया जाएगा। लेह में ITBP की 5वीं बटालियन की जानिब से भारत दर्शन के लिए पहले बैच के सिलसिले में तलबा तालिबात को टूर पर रवाना किया जा रहा है और इसमें 36 तलबा और 10 आम नौजवानों को टूर पर रवाना करने का फैसला किया गया। इस मौके पर शुमाल मगरबी फ्रंटियर लेह के DIG देवेंद्र सिंह, बटालियन के डिप्टी कमांडेंट रमेश कुमार, इसके अलावा दिगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। ये ग्रुप लेह से राजस्थान के जोधपुर का टूर करेगा और इस दौरान इन नौजवानों को मुल्क के तारीखी मकामात का दौरा कराया जाएगा। राजौरी के नौजवानों के एक ग्रुप ने पुलिस के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस ग्राउंड में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। ये टूर्नामेंट मंशियात के इस्तेमाल को तर्क करने के पैगाम को फैलाने के मकसद से मुनक्किद किया गया। आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच अजमेर क्रिकेट क्लब राजौरी और 11 स्टार के दरमियान खेला गया। अजमेर क्रिकेट क्लब ने 2 विकेटों से जीत दर्ज कर ली। इस मौके पर SSP राजौरी, जुगल मनहास, पुलिस अफसरान और आम लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए आम लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की सताइश की। SSP ने कहा कि इनका मकसद राजौरी के नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खास करके हमारे SSP जुगल मनास जी, उनके इनिशिएटिव से यहाँ के जो लोकल यूथ आगे आए और उन्होंने एक बार फिर क्रिकेट जो है टूर्नामेंट का आगाज़ किया, जिसमें 328 बच्चों ने कम से कम इसमें आके पार्टिसिपेट किया। हमारी ये राजौरी पुंछ की जो सरजमीन है उसको स्पोर्ट्स की और इस तरह की क्रिकेट टूर्नामेंट्स की बहुत अच्छी ज़रूरत है। आज तक पिछले 2-3 जो जनरेशन हैं हमारी, उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ कोई इतना यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट था नहीं, लेकिन आज बड़ा खुशी का मकाम है कि हमारे नौजवानों के अंदर टैलेंट भी बहुत है। इनकी हाइट्स के हिसाब से आप देखें, इनका और अपना मतलब जिस तरह से बॉडी का इनका फिटनेस है उसके हिसाब से देखें। नौजवान जो है वो इन्वॉल्व रहे इस टूर्नामेंट में और मुझे लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ से हमारे नौजवान जो है, खासकर जो दूसरे चीज़ें हैं जैसे ड्रग्स का नशा है या और भी गलत चीज़ें हैं, जो उनसे दूर रह के और अपनी ही बॉडी को और स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा एक्टिवेट करते हैं और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। दाचीगाम रेस्क्यू सेंटर में इन दिनों जूली, रोजी और फैंसी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लोग इन्हें फलता फुलता देखकर खुश होते हैं। जूली, रोजी और फैंसी के बारे में जानने के लिए देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। साल 2007 में महकमा वाइल्ड लाइफ ने रीछ के 3 बच्चों की जान बचाई थी। उस वक्त ये बच्चे अपने माँ बाप से महरूम हो गए थे।
इन तीनों रीछ के बच्चों को दाचीगाम रेस्क्यू सेंटर लाया गया था। तभी से तीनों यहाँ पले बढ़े हैं। तीनों का नाम जूली, रोजी और फैंसी रखा गया। रोजी और फैंसी जुड़वा हैं। इन्हें बॉटनिकल गार्डन से बचाया गया था, जबकि जूली को एक दीगर मकाम से लोगों के चंगुल से बहिफाजत निकाला गया। लोगों ने जूली की मां को हलाक कर दिया था। खुशकिस्मती से जूली को बचा लिया गया था। रोज़ी, फैंसी, जूली लगभग हम उम्र है। 2007 में ही इनको ये पैदा हुए हैं और उसी साल कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में ये फंस गए थे जहाँ से इनको हमने रेस्क्यू करके लाया। जैसे दो बेयर्स जो हैं, रोज़ी और फैंसी, वो दोनों आपस में बहनें हैं, एक ही माँ की हैं। जब हमारा 2007 में हमारा बॉटनिकल गार्डन बन रहा था, तो उस दौरान जनवरी की बात है, ये जनवरी 2007, तो उस दौरान इनकी माँ जो है शी वॉज गॉट किल्ड। तो उसके बाद इसके दो छोटे बच्चे जो थे, ये बेयर्स जो थी, जूली और फैंसी, तो ये बिल्कुल इतने छोटे थे कि अगर इनको वहीं रखा जाता तो ये शायद कोई दूसरा एनिमल आके इनको खा जाता, या उस विंटर में, उस जनवरी के बर्फीले इस ठंड में ये बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाती। ये तीनों रीछ के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस सेंटर पर आने वाले लोगों को इन रीछों पर गुजरे हालात से वाकिफ कराया जाता है और लोग ये सुनकर काफी जज्बाती हो जाते हैं। कई तलबा को इनके साथ सेल्फी लेते देखा जा सकता है। हम यहाँ आए इसलिए कि हमें थोड़ी सी रिसर्च मिले और हम रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए यहाँ आए थे। तो ये जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही बढ़िया पार्क है। यहाँ पर ज़्यादा लोगों, कश्मीर में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये मतलब नेशनल पार्क जो है किस चीज़ के लिए बनी गई है। पहली बार आए हम और हमें जान के अच्छा लगा कि ये जो रोज़ी, जूली और जोजी है, ये पहले छोटे थे, यहाँ पे अपने माँ से जुदा हो गए थे और आज बड़े हो गए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा ये हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आना और इनको देखना, वो बहुत अच्छा रहा। महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से इन जानवरों की बेहतर देखरेख की जाती है। वक्फे वक्फे से इन्हें शहद, खजूर, अंडे और दीगर मौसमी मेवे खिलाए जाते हैं। हम वाइल्ड में देखें तो इतनी अच्छी ग्रोथ इस एज में नहीं होती, क्योंकि इनको फीडिंग बहुत अच्छी मिलती है एंड प्रॉपर टाइम पे मिलती है, इसीलिए इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। इंसानों और जानवरों की मुठभेड़ के वाकयात अक्सर पेश आते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे वाकयात में कमी लाने के इक़दामात किए जाएं, ताकि किसी जूली, रोजी और फैंसी को अपने माँ बाप के साये से महरूम ना होना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलाई थी इल्तिजा मुफ्ती ट्विटर पर सरगर्म है, ताहम इन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहा। मिलिटेंटों ने फिर कई जगह पोस्टर लगाते हुए दुकानदारों को धमकाया है। वहीं अलगगी पसंदों की दुकान भी अब बंद हो गई है। नाज़रीन, लड़ी शाह आज इन्हीं मामलों पर अपने खास अंदाज में तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Santurban lideran kerklar Santurban lideran kerklar Polsewaliau dapan kurti manar Polsewaliau dapan kurti manar Santurban lideran kerklar Wahid Ahmad Parhabe Sajadlon Wahid Ahmad Parhabe Sajadlon Kabar kusbat lehutuh yaman pron Kabar kusbat lehutuh yaman pron Narian zanggan yaman kote wazjar Nailen zanggan yaman kote wazjar Santurban lideran kerklar
पुलिस वालों दपान को तिमन्नार टिप्टा रेस्पेक्ट करन जंगिल तिजा टिप्टा रेस्पेक्ट करन जंगिल तिजा तमाशगिर सरी करन वहवा तमाशगिर सरी करन वहवा सारिनी पाई यिछलोरे दस्तार सारिनी पाई यिछलोरे दस्तार संतुर बांध लीडरन कर खलार पुलिस वालों दपान कोड़ते मन्नार मिलिटंटाव लग गई बेई पोस्टर मिलिटंटाव लग गई बेई पोस्टर लोकन मज पद गो खोप टाइडर लोकन मज पद गो खोप टाइडर Yusuiwan ko lantas karanwar Yusuiwan ko lantas karanwar Santur band lideran keruklar Pulsu walov dapan kurti menar Alhaji pasan dan wutuk palau Alhaji pasan dan wutuk palau Koi bozan chun tuhun dalau Koi bozan chun tuhun dalau Keshir mans chalna wain tuhun bapar Keshir mans chalna wain tuhun bapar Santur band lideran keruklar Santur band lideran keruklar Pulsu walau dapan kurti menar Pulsu walau dapan kurti menar Santur band lideran keruklar